महामंत्री श्री कैलाश जी भी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय अरुण जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वार्ता शुरू करें। जरूरत है क्या माइक की? पिछली कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान का युवा जो युवाओं के साथ लगातार परीक्षाओं में जिस प्रकार का छल किया गया उसको लगातार पीड़ित था और उनकी कारगुजारियां अभी तक उजागर हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को जानकारी है और विशेष रूप से 2019 में एक पहला 15/8/2019 को यूपी एसटीएफ ने कुछ लोगों को पकड़ा, उनसे 61.50 लाख रुपए ऐसे बरामद हुए। उसी दौर में 2019 की फरवरी में परीक्षाएं 3 परीक्षाएं हुई। एक तो सुपरवाइज़र महिला अधिकारिता की, प्रयोगशाला सहायक की, कृषि पर्यवेक्षक की, और इन तीनों परीक्षाएं कांग्रेस के समय में हुई। इसी दौर में तभी 15/8/19 को मैंने जो बताया कि यूपी एसटीएफ ने गोमती नगर थाने पे एक FIR लॉन्च हुई। 61.50 लाख रुपए के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस समय उसकी FIR वहाँ तो दर्ज हुई, उन्होंने तुरंत राजस्थान चयन बोर्ड को इसकी सूचना भेजी, राजस्थान सरकार को चयन भेजी। राजस्थान सरकार ने किसी प्रकार की कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की। राजस्थान चयन बोर्ड ने इस विषय को लेकर के अपनी एक जांच समिति बनाई। दुर्भाग्य है कि सब होने के बाद भी कांग्रेस की सरकार निकलने तक इस पूरे मामले के ऊपर, जैसे बाकी जितनी भी परीक्षाएं कांग्रेस के समय हुई थी वो परीक्षाएं लीक हुई, उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। उसी प्रकार से इन तीनों परीक्षाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके इनकी कागजातों को कांग्रेस ने इग्नोर किया। इस विषय पर ना तो कोई FIR दर्ज हुई, ना सरकार की तरफ से इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की गई, ना किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2023 में सरकार बनने के बाद 28 फरवरी 2025 को इस विषय को SOG को राजस्थान सरकार ने ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद SOG ने अपनी कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद 3 दिन पहले, बल्कि कल, इसका पूरा तथ्य उजागर हुए हैं, जिसमें 2 लोग तो वो पकड़े गए जिनको यूपी एसटीएफ ने पैसे के साथ गिरफ्तार किया। दुर्भाग्य यह है कि उस समय की कांग्रेस की सरकार ने या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हीं की सदारत में एक जांच कमेटी बनाई। जो लोग खुद चोर थे उनको थानेदार बना करके इसकी जांच करने की जिम्मेदारी उस समय के चयन बोर्ड ने दी और उस समय की सरकार ने उसको ताकीद करने का काम किया। इस कारण से पूरे इस विषय के ऊपर नज़रअंदाज और बड़ी संख्या में लोगों को OMR शीट में परिवर्तन करते हुए जो फेल थे उनको पास, जो फेल पास थे उनको फेल करने का काम किया। 28/2/2025 को राजस्थान सरकार ने इसके ऊपर कंप्लेंट लॉन्च की। SOG ने जांच शुरू की। अभी अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करते हुए काफ़ी लोगों को उसमें गिरफ्तार किया, जिसमें 2 लोग वो भी हैं जो वहाँ पकड़े गए थे, कुछ इनके खुद के डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये पकड़े गए। आगे भी जांच जारी है। एक बात बड़े स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, जिस बात को हम पहले भी बोलते थे और लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि कांग्रेस के समय में कुल 143 प्रकरण थे दर्ज हुए जिनके जांच के, और उनमें से SOG द्वारा 428 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 19 परीक्षाएं उस समय हुई थी। 19 के 19 परीक्षाएं रद्द हुई, उनके पेपर लीक हुए। ऐसा देश में कहीं ऐसा नहीं था जिसका रिकॉर्ड बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद उन सब के ऊपर कार्रवाई हुई। 428 लोग गिरफ्तार हुए। अब तक बीजेपी सरकार के समय 326 परीक्षाएं हमने कराई है और 300 के 326 परीक्षाएं बिना किसी लीक के, बिना किसी के उसके हमने सफलतापूर्वक बहुत पारदर्शी तरीके से कराने का काम किया है। अभी तक SI भर्ती का भी इसी तरह के मामले हुए, उसमें भी 138 लोग गिरफ्तार हुए। ये सारा प्रकरण प्रकट करता है कहीं ना कहीं उस समय के सरकार के जो जितने भी बड़े लोग थे उनके आशीर्वाद से, उनके सबके संरक्षण में ही सारा का सारा पेपर लीकेज का काम हो रहा था, पेपर में मिलीभगत के काम हो रहे थे। कहीं ना कहीं ऊपर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इसके कारण हुआ। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार ने उस पूरे प्रकरण में पारदर्शी तरीके से जांच करा करके युवाओं के साथ पूरा न्याय उसको सुनिश्चित करने का काम किया,
तब हम जब पहले के इन सब प्रकरणों के ऊपर कार्रवाई कर पाए, वहीं एक बहुत सुव्यवस्थित तरीके से नई परीक्षाएं कर पाए। ये पहली बार एक बात और हुआ कि राजस्थान में आज़ादी के बाद चली पहली घटना है कि वर्ष के शुरू में ही राजस्थान की सरकार अपना वर्ष भर का कैलेंडर जारी करती है, जिसमें कब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइन कर सकता है। और इस बार का भी जनवरी में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपना कैलेंडर जारी किया, जिसमें इन सब चीज़ों को पूरी तरह से प्रकाशित करके युवाओं के सामने अपनी किस परीक्षा को देना है, उसकी क्या तैयारी करनी है, अपने सामने रखने का काम किया। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, उस समय की सरकार के मुखिया जो इधर उधर की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगातार बोलते हैं, आज के कांग्रेस के जो नेता उस समय के शिक्षा मंत्री थे, वो भी इन सब के ऊपर अपना एक बार उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसा क्या कारण था कि उस समय की सारी परीक्षाएं लीक हो रही थी। आपने युवाओं के साथ जम के खिलवाड़ करके केवल अपने चहेतों को पदों पर बिठाने के लिए कैसे कैसे प्रपंच रखे और कैसे कैसे गठजोड़ किए, इसका प्रमाण है आरपीएससी के मेंबर तक इसमें, बाकी बड़े बड़े इन्वॉल्व हैं। ये स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि पिछली सरकार के प्रमुख लोग इस पूरे मामले में लिप्त थे। मुझे एक विषय कहना था, मैं गहलोत जी से आग्रह करूंगा कि वो इस विषय पे कोई और कोई विषय हो। सभी पत्रकार साथियों को स्वागत है। और जैसा हमारे माननीय वरिष्ठ नेता और वित्त आयोग के अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी ने जो बात बताई है, मैं उसमें कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा। वर्ष 2018 के बाद में जब कांग्रेस सरकार बनी और 2023 से 5 साल का जो कांग्रेस का शासन रहा, वो राजस्थान में भ्रष्टाचार का जो एक अड्डा बन गया था। कांग्रेस सरकार के समय सरकारी ऑफिस, सरकारी दफ्तर और एजेंसियां, वो लगातार चलता रहा। दर्जनों पेपर लीक हुए, पेपर लीक के प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी परीक्षा के जब पेपर लीक के प्रकरण हो तो कार्रवाई नहीं हुई। जब हमारी वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय 3 परीक्षाओं की भर्ती निकली, उनके एग्जाम कांग्रेस सरकार आने के बाद हुए 2019 में, और उसके परीक्षा परिणाम भी 2019 में आए। ये इस प्रकार मिली भगत का खेल कांग्रेस सरकार बनने के बाद शुरुआत में ही ये हो गया था कि जब 3 परीक्षाएं थी, सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता की, प्रयोगशाला सहायक की और कृषि पर्यवेक्षक की, इसकी जब परीक्षा हुई, परीक्षा के दरमियान राजस्थान सरकार ने यूपी की एक एजेंसी को इसके लिए हायर किया, और यूपी की एजेंसी के अंदर कुछ 2 एजेंट ने, दलाल ने, उनसे संपर्क करके राजस्थान में ओएमआर सीट को जब यहाँ खाली छोड़े थे परीक्षार्थी, उनको सही उत्तर भर के एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। घटना इस प्रकार की थी कि जब इसमें ये सब खेल चल रहा था, तो जो 2 लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वो किसी कार में 61.5 लाख रुपए लेकर के उन अभ्यर्थियों से लेके जा रहे थे। यूपी के अंदर एक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में वो कार पकड़ी जाती है। जब उसे पूछताछ होती है, तब ये सारा खुलासा होता है कि 2019 की बात, जब वो खुलासा होता है कि हम ये पैसे वहां से लेके आए हैं, और तब यूपी के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है राजस्थान में हो रही है, पेपर लीक की, ओएमआर सीट को गलत तरीके से भरने किया। उसके बाद भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, भ्रष्ट कांग्रेस सरकार, कोई कार्रवाई नहीं करती है, और उसके बाद में सिर्फ एक जांच एजेंसी बनाते हैं। कर्मचारी चयन आयोग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी, उनको उसके अंदर 2 लोगों को उसमें शामिल किया जाता है, और पूरे 5 साल तक इसको दबाया जाता है। लेकिन अब हमारी भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि ये जो एफआईआर है, एक यूपी के अंदर दर्ज हुई है, एफआईआर नंबर 958/2019 गोमती नगर लखनऊ पूर्व कमिश्नरेट लखनऊ के अंदर एक एफआईआर दर्ज होती है। इसमें वो सारा प्रकरण दर्ज है। अगर इस एफआईआर का पढ़ेंगे तो 467, 468, 470, 419, 420 और 34 आईपीसी की धारा में ये रिपोर्ट दर्ज होती है। ये दर्ज जब होती है तो उसमें 4 लोगों के नाम आते हैं। 4 लोगों में विनोद कुमार गौड़ भी है, सादाब खान भी है। इनको जब वहां की पुलिस पकड़ती है, तब ये सारी घटना का खुलासा होता है। 5 साल में जब कांग्रेस सरकार के द्वारा इस परीक्षा की जो मिली भगत उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब जब हमारी सरकार आती है, उसके बाद में हम एक एफआईआर नंबर 8/2025 एसओजी के माध्यम से स्पेशल पुलिस एसओजी में दर्ज कराते हैं। इसमें 30 नामजद मुलजिम है, अपराधियों के अन्य अज्ञात के भी इसमें नाम है, और उस राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के आधार पर
जो हमारी एक देखो ये जो यूपी के यूनिवर्सिटी है जेएस विश्वविद्यालय है, ये फर्जी डिग्री का जो कारोबार करती थी, हमारी भजनलाल की सरकार की रिपोर्ट के आधार पर इस विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द होती है। जो समाचार पत्रों के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस प्रकार की खबरें हमें देखने को मिलती है। तो ये राजस्थान की सरकार ने हमारे आने के बाद में, जो पूर्व कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक होते थे, कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हमने आने के बाद में जब हमने वादा किया था चुनाव से पहले कि हम इनमें से किसी भी जो दोषी होगा, जो इसमें शामिल होगा, बख्शेंगे नहीं, तो हमने तो लगभग 300 सुपर, जैसा भी हमारे मंत्री महोदय बता रहे थे, 300 से ज्यादा हमने पेपर करवा दिए, लेकिन एक भी पेपर हमारा बीते 2 साल के अंदर लीक नहीं हुआ है। मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है आपके माध्यम से कांग्रेस से और उनके साथ विपक्ष से, वो एक पेपर का नाम बताए जिसमें 2 साल के अंदर हमने परीक्षा करे पेपर लीक हुआ है। कहीं भी अनियमितता नहीं है। हमारी सरकार ने इस पर प्रभावी संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन किया है और हमने अपराधी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया कि किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं होती है कि वो यहाँ आकर के पेपर लीक जैसे जो संगीन अपराध है उसमें वो शामिल हो सके। मेरा ये कहना है कि ये पेपर जो हमने कराए हैं, मैं ये कह रहा हूँ 300 से ज्यादा एग्जाम पेपर की लिस्ट है जो हमने पिछले 2 साल के अंदर कराए, और इसमें एक भी पेपर हमारा लीक नहीं हुआ। अगर कोई लीक हुआ तो कांग्रेस के साथी बताए, ये स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। ये वही शिक्षा मंत्री उस समय के डोटासरा जी थे जिनके सामने इस प्रकार के हॉल में जब मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक गहलोत जी कहते हैं सरकारी शिक्षकों से कि ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं, तब सारे जो शिक्षक होते हैं हाथ खड़ा करते हैं। उसकी तस्दीक करने के लिए दोबारा मुख्यमंत्री कहते हैं तो और जोर से आवाज आती है, हाँ हमसे ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं। और ये भी मेरा दावा, इस सरकार में, भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद में, ये जो तबादला उद्योग कांग्रेस की सरकार में चलता था पैसे के खेल का, वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमारी किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत तुरंत जांच होती है, एक्शन होता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा है राजस्थान का कि जो कांग्रेस परिवारवाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार के खेल में डूबी हुई थी, उन्होंने 5 साल में यही खेल खेला। राजस्थान के युवाओं के साथ उन्होंने कुठाराघात किया और हमने यहाँ आने के बाद में हमने बहुत सारे जो सुधार है वो हमने यह किए ताकि किसी प्रकार की कोई घटना, चाहे पेपर लीक की हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, वो नहीं हो। तो ये जो एसओजी का प्रकरण अभी दर्ज हुआ है, इसमें मैं आपको कहूंगा कि इसमें कोई भी दोषी होगा, कोई भी नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री के प्रभावी मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई हो रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है और कई लोगों को अंडर इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग चाह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति अगर इससे खेल में शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल जी की सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रकट करता है। एक तरफ वो कांग्रेस की सरकार थी जिसके सारे एमएलए हो, चाहे उसके मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे उस समय के अधिकारी रहे हो, वो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए थे। लेकिन आज 2 साल के होने के बाद भी इस वर्तमान सरकार पर 1 रुपए के करप्शन का आरोप नहीं लगाए, एक भी परीक्षा के पेपर लीक का प्रकरण हमारा दर्ज नहीं हुआ। कोई घटना ऐसी नहीं होती जिससे राजस्थान को शर्मसार होना पड़े। ये बीजेपी और कांग्रेस में बेसिकली अंतर है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, ये जो कांग्रेस के नेता बड़े बड़े जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, झूठी वाइवा लेने के लिए जो भ्रामक प्रचार करते हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि 5 साल में जब ये 3 परीक्षाओं में जब ये पेपर लीक, वैसे तो 19 प्रकरण दर्ज हुए थे, लेकिन इन 3 में आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या कारण था? क्या आपके अधिकारी मिले हुए थे, आपके नेता मिले थे, कौन लोग मिले हुए थे? उनके खिलाफ 5 साल आपने क्यों इंतजार किया? ये तो हमारी सरकार ने कार्रवाई की और हमने ये तय किया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंचे ओहदे का क्यों नहीं होगा, वो बचेगा नहीं है। तो ये युवाओं के भविष्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ कांग्रेस सरकार ने किया है। हमने इस पर रोक लगाई है और आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं को भरोसा दिलाते हैं, जिस पारदर्शिता के साथ में 2 साल में पेपर के काम हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, नियुक्तियां मिली है, वैसा काम हम आने वाले 3 साल में करेंगे। कांग्रेस किसी भी सूरत में किसी भ्रष्टाचार के विषय पर बोलने के लिए वो नहीं है, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है, वो लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के आकड़ में वो डूबी हुई है। मंत्री जी लगातार आप बोल रहे हैं बड़ी मछली फंसेगी, बड़ी मछली फंसेगी,